याद रखिएगा, सवाल हम ही पूछ पाएंगे और कोई नहीं पूछ पाएगा। बाकी सब वीडियो बनाएंगे, बाकी सब दुकान चलाएंगे, याद रखिएगा। तो नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के तमाम उन सरकारी कर्मचारियों की जो काम भी कर रहे हैं, जो सेवा में भी हैं और जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से सरकार ने एक बार फिर से झटका दे दिया है। इस बात का जिक्र ना करते हुए, जिसको कि लेकर तमाम कर्मचारी चिंता कर रहे थे कि ये जो वेतन आयोग की जो भी अनुशंसा होती है, जब भी आती है, सरकार ने अपनी तरफ से 18 महीने का वक्त दिया ही दिया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, यानी कि ये लागू कब से किया जाएगा, इसको लेकर सरकार ने कहा कि ये जो है, मतलब सरकार की तरफ से मंत्री ने जो जवाब दिया, कहा कि ये सरकार तय करेगी। अब देखिए, दूसरी जिस पर भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, जो दलाल संगठन, दलाल लोग हैं, नेता लोग हैं, जो फूल गुलदस्ता के, उन लोगों ने मतलब बड़ा अजीब अजीब कमेंट किया, कहा कि भाई ये पगला गया है, इसको नहीं पता है। अरे भाई, समझिए चीजों को। और ये चैनल अंगवानी है ना ये आपके आपके फूल गुलदस्ता वाले नेताओं का चैनल नहीं है ये, ठीक है। ये चैनल जो है अंगवानी है, जिसके लिए क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी यही सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आप तो इस पर तो हम बात करेंगे। और जो दूसरी बात, चलिए, तो वो सेवारत कर्मचारियों का और वो पेंशनर्स के लिए भी एक भाई कब से लागू होगा, तो उनको भी करियर की तो उनको भी चिंता है। दूसरी बात कि पेंशनर्स का हमने ये वीडियो बनाया, जवाब दे दिया कि पेंशन का होगा, लेकिन सरकार के सफाई के बाद भी पेंशनर्स क्यों नहीं सरकार की बात पर विश्वास कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आखिर वो क्या पॉइंट है कि सरकार के इतने सफाई देने के बाद भी पेंशनर्स जो है या सरकारी कर्मचारी जो, उनको लग रहा है कि नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो गलत है। देखिए, हम तो एक पत्रकार के तौर पर चूंकि कर्मचारियों की खबर दिखाते हैं, तो कर्मचारियों के सर्कल में, कर्मचारियों के बीच जो चर्चा होती है, वो हम आपको बता रहे हैं। हम कोई सरकार की तरफ से या कोई नेता की तरफ से नहीं हम आपको बताते, हम आपको वो बताते हैं जो एक कर्मचारी के समूह में या ग्रुप में कहीं चर्चा हो रही है इस चीज को लेकर। तो इन दोनों चीजों को लेकर जो बड़ी मतलब जोर शोर से चर्चा है कि आखिर इस सरकार के मतलब ऐसा क्या है भाई, जब हर वेतन आयोग में 1 जनवरी से लागू होता है। ये तो कोई नई बात नहीं, या इसके लिए कोई मतलब बहुत कुछ सोचना तो है नहीं, ये तो होता आया है और उम्मीद करते हैं कि ये सरकार भी करेगी वैसा ही। तो फिर ये जवाब दे देने में क्या दिक्कत थी, अगर कुछ नहीं है तो? ये सवाल है कि नहीं है? ये सवाल है ना, कि अगर ये होता आया है और अभी भी ये हो ही जाएगा, ऐसी हम उम्मीद कर भी ले, तो ये जवाब देने में क्या दिक्कत था कि भाई लागू तो जैसा कि होता है 1 जनवरी 2026 से होगा। लेकिन इसका तय सरकार करेगी, यानी कि जो कर्मचारियों के बीच में जो हलचल थी, जो कि टीओआर में जिसका कोई जिक्र नहीं था कि ये कब से होगा, जबकि हर टीओआर में ये जिक्र होता है कि इस तारीख से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वेतन आयोग की अनुशंसा का। तो क्या कर्मचारी परेशान नहीं होंगे? भाई, सरकार के जवाब का इंतजार क्यों करते हैं? सरकार के जवाब का इंतजार तो इसीलिए करते हैं ना कि अगर हमारे मन में कोई शंका, हमारे मन में कोई सवाल है, हम किसी चीज को लेके परेशान है, तो सरकार का जवाब आएगा और वो सारी चिंताएं, वो सारी शंकाएं जो है वो दूर हो जाएंगी उनके जवाब से। भले हमारे पक्ष में ना हो, लेकिन एक क्लैरिटी तो मिल जाएगा कि हाँ भाई, ये होने वाला है और ये नहीं होने वाला है। आदमी उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है। तो वही कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वहां नहीं है, अगर सरकार ने ये नहीं कहा, तो भाई जवाब, सवाल भी तो इसलिए पूछा गया था ना, चूंकि ये चर्चा हो रही थी कि 8वें वेतन आयोग कहीं ऐसा ना हो कि उस समय से लागू ना करे। चर्चा तो हो ही रही थी ना, आप ही लोग कर रहे थे ना। तो फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह से कमेंट करते हैं? आप देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं पत्रकार हूं ही, लेकिन एक इंसान भी हूं, मैं देखता भी हूं। चूंकि अब कर्मचारियों का चैनल है, तो हम तो भाई कर्मचारियों के भले की ही सोचेंगे ना।
तो मैं देखता हूं कि कर्मचारियों के बीच में घुसे ये कौन लोग हैं जो इस तरह से कमेंट करते हैं। तो इन लोगों को पहचानिए और ऐसे लोगों को जो जरूरत हो आप देखिए कौन है ये लोग, ये क्यों ऐसा, क्या ये सरकार की तरफ से बात करते हैं, क्या उनको डिफेंड करते हैं? आप ही बताइए, अगर ये चर्चा थी, इस बात की चिंता थी, तो सरकार को तो ये चाहिए था कि नहीं भाई, जो हर बार रिवाज है ये होता है, ये होगा, बाकी फैसला सरकार करेगी। ये हो सकता था ना। अब हम आते हैं पेंशनर्स पर। पेंशनर्स पे हमने भी वीडियो बनाया, जो जवाब आया था पेंशनर्स का जिक्र था, लेकिन इसके बाद भी पेंशनर्स खुश नहीं है। अब पेंशनर्स कह रहे हैं कि उसमें पेंशन रिवीजन की बात कहां है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप देखिएगा पिछला वीडियो जो कि हमने दिखाया था, और ये बात सही है कि उसमें पेंशन रिवीजन की बात नहीं है। उसमें यह है कि पेंशन अनुशंसा, अनुशंसा तो वो जो कंट्रीब्यूटरी और नॉन कंट्रीब्यूटरी वाला भी लिखा हुआ उसमें, तो यानी उस पर जो अनुशंसा होगी उसको रिपोर्ट को ये करेंगे। तो ये तो है नहीं कि आपका पेंशन रिवीजन हो जाएगा। ये सारी चीजें कर्मचारी खुद सोच रहा है, खुद वो चिंता कर रहा है। ये मैं नहीं, कि मैं वही आपको बता रहा हूं जो कर्मचारी के दिमाग में चल रहा है, और इसलिए बता रहा ताकि ये बात जो हुक्मरान है, जो सरकारी अफसर हैं, जो इन सब चीजों का नोट लेते हैं, जो इन सब चीजों का जवाब बनाते हैं, जो इस तरह से अब कभी कभी जरूरत पड़ने पर पीआईबी की तरफ से फैक्ट शीट जारी करवाते हैं कि ताकि आम लोगों की जो चिंता है, जो उनकी शंकाएं हैं वो दूर हो, तो उन तक ये भावना पहुंचे कि कर्मचारी ऐसा सोच रहे हैं, आप इसको दूर करिए। और ये नहीं लगता कि अगर उनकी ये चिंताएं दूर कर दे तो कर्मचारी और निश्चिंत होकर जो है, और मन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ जो है राष्ट्र निर्माण में लगा रहेगा। या तो ये है कि नहीं भाई हम नहीं बताएंगे। जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि या तो भाई हम बताएंगे नहीं, हमारी मर्जी, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे कब से लागू होगा। या तो ये सही में है कि उनको नहीं पता है कि हम नहीं बताएंगे, इसीलिए कहते हैं वो सरकार तय करेगी, उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग कमेंट कर रहे थे, ये उनके लिए ये है कि किसको कमेंट कर रहे हैं। और हम लोग 10 चीज देख के वीडियो बनाते हैं, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बनाते, और वीडियो बनाने के लिए बनाते तो रोज कुछ से कुछ करते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा हमेशा कि ये अंगवानी है ना, ये इधर उधर की वाणी नहीं है। तो चलिए, आप क्या सोचते हैं इस पर? अब मुझे लगता है कि अब तो आपके भी समझ में आ ही गया होगा, जो लोग कमेंट कर रहे थे, कि आखिर उस सरकार के जवाब के बाद भी कर्मचारियों की चिंता नहीं, मतलब वो टेंशन और बढ़ गई है। साफ साफ ये लग रहा है कि कहीं अगर ये इम्प्लीमेंट करना ही था, हर वेतन आयोग में ऐसा आया था, तो इस बार भी सरकार बोल देती अगर उनके मन में कुछ नहीं था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ है। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा नहीं लगता है, इसलिए सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो सिर्फ आपकी बात करता है, जो सिर्फ आपके मुद्दे को आगे बढ़ाता है। इसलिए ऐसे चैनल को सपोर्ट करिए, और संभव हो लगे कि चैनल बढ़िया, तो थोड़ा सा, आपको पता ही कि भाई चैनल चलाने में संसाधन की भी जरूरत होती है, तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। एक सरकारी कर्मचारी के लिए आप अगर सब्सक्राइब के बगल में जाएंगे तो ज्वाइन का ऑप्शन, जिसमें कि लेवल्स है, उन लेवल्स में सरकारी कर्मचारी के लिए 119 रुपए का कोई मतलब बहुत बड़ा ये नहीं है, उनके लिए कोई असर नहीं पड़ जाएगा। तो आप स्टार लेवल की मेंबरशिप लेकर भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये चैनल सही कर रहा है और इसको इसी तरह और करते रहेंगे। मैंने तो कहा कि भाई आप जितना मदद करेंगे हम उतना आगे बढ़कर आपके लिए, क्योंकि संसाधन चाहिए, तो वो जितना करेंगे तो हम आपके लिए और कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। याद रखिएगा, सवाल हम ही पूछ पाएंगे और कोई नहीं पूछ पाएगा। बाकी सब वीडियो बनाएंगे, बाकी सब दुकान चलाएंगे, याद रखिएगा। तो चलिए,
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो वहाँ से अगर दिक्कत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ अकाउंट डिटेल मिलेगा, उसके जरिए मदद कर सकते हैं, या फिर पोस्ट और कम्युनिटी में जाएंगे तो QR कोड होगा, वहाँ पर आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ, मतलब आप ही के किसी और मुद्दे के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।